बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कढ़ाइयाँ तो आपने बहुत तरीके की खाई होंगी, लेकिन मटन कढ़ाई और स्पेशली जब दुबई की आप कढ़ाई बनाते हैं तो बहुत से लोग इसको पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें ख़ास किस्म की महक होती है। तो आज चटखारा हाउस में जो हम इस कढ़ाई को बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो महक होती है मखसूस किस्म की, उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो चले इसको हम बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार दुम्बे की कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लो फ्लेम पर कढ़ाई को रख दिया था। उसमें 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला है, आप देख सकते हैं इसको। और इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, इसको हमने कोई कलर नहीं देना। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा और इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लग जाएगी तो इसमें फिर हम शामिल करेंगे मटन। 1 किलो के करीब मेरे पास मटन है। अब आप मटन का जो आप रंग देख रहे हैं, ये मैंने आपको बताया है कि इसको मैंने 1 टीस्पून हल्दी और 4-5 जवे लहसुन के डाल के मैंने इसको बॉयल किया था। उससे क्या होगा, साथ ही देखिए मैं इसमें डालती हूँ और आपको बताती भी जाती हूँ कि ये मैंने क्यों इस तरह से किया है। क्योंकि मटन की एक अपनी महक होती है, एक खुशबू होती है, जिसकी वजह से स्पेशली बच्चे जो हैं वो तो खाना इसको पसंद नहीं करते हैं, बड़े तो खा लेते हैं कि उनको पता है कि मटन की एक महक होती है। तो उससे क्या होगा कि जो मटन है उसकी महक भी चली जाती है। और मटन धोने में जो खातून हज़रात जो भी मटन धोते होंगे तो आप देखते होंगे जब आप फ्रेश मटन लेके आते हैं तो उसकी बोटी किस तरह की होती है और उसके ऊपर थोड़ी सी मैल या कोई होता है, बाल लगे होते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वो मटन कितनी जल्दी से वो साफ़ हो जाता है। बोटियाँ इसकी मीडियम साइज़ रखवाई गई हैं और इसको अब मैं आधा कप घी के साथ इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। आप घी या ऑयल जिसमें मर्जी आप इस्तेमाल करें, इसको आप बना सकते हैं। और आपको पता है कि कढ़ाई के अंदर जो है वो जो घी या ऑयल की जो होती है मिकदार जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसको अब मैं 3 से 4 मिनट के इसमें अच्छे तरीके से इसको मैं फ्राई करूँगी। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको घी के साथ फ्राई होते हुए, और इसमें बहुत थोड़े से मसाले जाएंगे। इसमें मैंने 3 इंच जो है अदरक का उसका टुकड़ा जो है वो मैंने बारीक रोलिंग स्टाइल में काट लिया है। इसमें से आधी अदरक जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसके साथ फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 मेरे पास हरी मिर्चें जो लाल हो चुकी थी, आप सब्ज़ मिर्ची भी डाल सकते हैं। 4-5 मेरे पास साबुत लाल मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून मेरे पास भर के नमक है, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हम इसके साथ फ्राई करेंगे। बस थोड़ा सा हमें इसको साथ फ्राई करना है और ये बहुत आसानी से बनने वाली है, यानी जो बिगनर्स हैं वो भी इसको आराम से बना सकते हैं और खाने में ये इंतहाई मज़ेदार है। अदरक का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा इसमें आ जाएगा, मिर्चों का फ्लेवर है वो भी इसके साथ फ्राई होके इसके साथ इसमें फ्लेवर इसमें मिक्स होते जाएंगे। तो इसमें हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसमें हमने फ्राई करना है इसको, मटन को और बाकी चीज़ों को। जी, इसको मैंने 2 मरतबा पानी डाल के अच्छे तरीके से भून लिया था और अब लास्ट में मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून मेरे पास सिरका है, वो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। और हाफ़ टी स्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है और हाफ़ ही टीस्पून मेरे पास कसूरी मेथी है, दोनों मिक्स हैं, ये डालेंगे हम। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। इसको ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन बंद करके इसको रखेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो फ्लेवर्स हैं अच्छे तरीके से पहले मैं मिक्स करूँगी ताकि फ्लेवर्स अच्छे तरीके से इसके अंदर रच बस जाएँ। तो अब हम ढक्कन बंद करेंगे और इसको 5 मिनट बाद डिश आउट करेंगे। जी व्यूवर्स, फाइनली चटखारा हाउस में दुबई की जो कढ़ाई है मज़ेदार वो तैयार हो चुकी है। और आखिर में इसको मैंने अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज के लच्छों के साथ गार्निश किया है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको जिस चीज़ के साथ आप चाहे गार्निश करें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर करें, हमें आपकी आराह का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।